लाओ मेरे को दो। नहीं नहीं। आप सबको सादर नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय उत्तराखंड। आज पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के द्वारा 11 दिसंबर 2023 को आक्रोश रैली जो निकाली थी, उस उपलक्ष्य में आज कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक थी। धन्यवाद। प्रस्ताव पास किया गया। जो महिला कीर्तन मंडली जिन्होंने कि हमारा साथ दिया उस दिन, और इस कोटद्वार महानगर क्षेत्र की सम्मानित जितने भी उस रैली में जिन्होंने हमारे साथ प्रतिभाग किया, हमारे पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष जी के द्वारा तमाम कार्यकारिणी की ओर से उस रैली में प्रतिभाग करने वाले सभी सम्मानित सदस्यों का, साथियों का, माताओं बहनों का, बच्चों का, युवाओं का, सबका धन्यवाद ज्ञापित किया गया। हमारी पूर्व सैनिक संघर्ष समिति की ये जो रैली थी, उसमें खास विशेषता ये रही कि उनमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीति की कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। सब ने कोटद्वार के विकास के विषय में और कोटद्वार की दयनीय स्थिति को देखते हुए अपना प्रतिभाग किया, और सब ने जो है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ज़ोरदार तालियों से, जो यहाँ पर हमारे साथ नहीं हैं, वो लोग अभी घर में हैं, उनके लिए तालियों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मैं। अब मैं उस कार्यक्रम के जो हमारे मेन बॉडी थी, जिन्होंने कि बहुत अथक प्रयास किया, हमारे सर्वप्रथम अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह रावत जी का सबकी तरफ से मैं चाहता हूं कि उनका धन्यवाद करेंगे, तालियों से उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। उसके बाद हमारे उपाध्यक्ष देवेंद्र रावत जी, जिन्होंने कि अपने क्षेत्र के तमाम महिला कीर्तन मंडली, हमारे देवेंद्र रावत जी, महासचिव सचिव साहब हमारे मदन साहब जी, इन लोगों ने बहुत मेहनत की। प्रकाश रावत जी हैं, सेमवाल जी हैं, हमारे सोशल मीडिया के द्वारा सुरेश गोसाई जी, भारत नेगी जी, जिन्होंने कि बहुत ही अथक प्रयास करके, हमारे गोपाल नेगी साहब, कमांडो साहब, जिन्होंने कि बहुत अथक प्रयास करके इस रैली को सफल बनाया। हमारे उपाध्यक्ष कैप्टन सुभाष कुकरेती साहब, इन्होंने भी सोशल मीडिया के द्वारा जगह जगह प्रचार प्रसार किया, रैली को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे पीछे खड़े हैं हमारे ठाकुर सिंह साहब, उनका भी बहुत बहुत योगदान इस रैली को सफल बनाने में रहा। हमारे गोस्वामी साहब, इनका हर जगह पे जब रैली चल रही थी, तो मैं इनके विषय में दो बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर रैली चल रही थी, भीड़ को नियंत्रित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं जगह जगह उनकी बात देख रहा था। हमारे अध्यक्ष जी की सोच को नमन करते हुए हमें लगा कि ऐसे अध्यक्ष, हमको पूर्व सैनिक संघर्ष समिति को कोटद्वार में ऐसे अध्यक्ष जी मिले हैं जो कि प्रत्येक को साथ लेके चलने वाले, अब बहुत ही मृदुभाषी और सबके सम्मान करने वाले, सबकी बात को नज़रअंदाज नहीं करते, सबकी बात को सुनते हैं और मानते हैं। तो इसलिए उनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे लेखा निरीक्षक मेहरबान सिंह चौहान साहब, जिनका कि हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि लगातार वो अपने कामों की वजह से और संघर्ष समिति में अपना बहुत बड़ा उनका योगदान है, और सलाह भी वो लगातार देते रहते हैं। तो हमारे चौहान साहब का भी हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। हमारे देवेंद्र बिश जी, हमारे कोषाध्यक्ष हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे युवा साथी सेमवाल जी, जिन्होंने कि उस रैली में भी हमारा बहुत बढ़ चढ़ करके भाग दिया। इनके साथ कई युवाओं ने उस रैली में प्रतिभाग किया। हमारे मीडिया प्रभारी बलबीर सिंह जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष जी से कि सब लोगों का धन्यवाद करेंगे, और आज की जो कार्यकारिणी की जो मीटिंग थी, किस बेस पे थी, क्या थी, जरा उसमें प्रकाश डालेंगे हमारे अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह रावत जी। धन्यवाद। टेम्पू यूनियन के, उनका भी धन्यवाद करना, उन्होंने बड़ा साथ दिया हमारा। धन्यवाद खेतवाल जी। आज जो हमने 11 तारीख को जो महारैली, जन आक्रोश रैली आज निकाली थी हमने, उसके समापन पर आज हमसे क्या त्रुटियां रहेगी, हमें आगे उनमें क्या सुधार करना है, इस विषय पे हमारी आज एक
बैठक हुई यहाँ पे, और मैं दिल की गहराई से अपने समस्त कार्यकारिणी और जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और जो लोग यहाँ पे उपस्थित भी नहीं हैं, उनकी दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप लोगों के अथक प्रयासों से आज पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार में प्रासंगिक रूप से हर मुद्दे को लेकर आगे आई है। और भविष्य में भी मैं भगवान बद्री विशाल लाल से प्रार्थना करता हूं कि हमारा संगठन इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे, हम सामाजिक विषयों को लेकर और समाज के हित में आगे बढ़कर काम करें। मैं टेम्पो यूनियन, महिला शक्ति, महिला मंगलदान और जितने भी समाज सेवी संगठन जिन्होंने हमें समर्थन दिया है, उनका दिल की गहराई से आभार और अभिनंदन प्रकट करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप और कुछ कहना चाहेंगे? दूसरा, मेरा कोटद्वार की जनता से और कोटद्वार के मानसियों से मुझे एक विनती करना चाहता हूं कि आप एक खड्डा यहां पे देखिए, जिसको भरने में लगता है कि अभी ये सदी तो मुश्किल है अभी भरने में। अब इसके लिए पूरे कोटद्वार के जनमानस को आगे आना होगा। इसके लिए मैं चाहता हूं कि हमारी पूर्व सैनिक संघर्ष समिति अपने माध्यम से भी इस मुद्दे को धीरे धीरे शासन प्रशासन के सम्मुख लाने का काम करेगी। और मैं इसमें कोटद्वार के समस्त जितने भी विदुषी जनमानस एवं विद्वान लोग हैं वो जरूर हमारा साथ देंगे, ऐसा मैं कामना करता हूं। अभी हमारे महासचिव मदन नेगी साहब कुछ कहेंगे अपना संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय और हमारे सूरवीर खेतवाल साहब, आपका धन्यवाद। कोटद्वार क्षेत्र की समस्त जनता से जो ये सामने आप देख रहे हैं कि ये विगत 10 सालों से खड्डा बना हुआ है, क्विंटलों के हिसाब से, टनों के हिसाब से जो लोहा आप देख रहे हैं कि जिसको कि जंग लग चुका है, इसको 10 साल से भी ऊपर हो गए हैं। यहाँ पर एक आधा बस अड्डा बनना निर्माणाधीन होना था, लेकिन हमारे ही क्षेत्र के कुछ लोगों के द्वारा आपत्तियां दर्ज करके इसको रोक दिया गया है। तो मैं अपने क्षेत्र के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो जागरूक व्यक्ति हैं, जो राजनीति में शिखर तक पहुंच चुके हैं और पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो सभी जो आपत्तियां हैं उनको ख़त्म करके और जल्दी से जल्दी इस जो खड्डे को है इसको भरने की कोशिश करें, एक प्रयास करें। और संघर्ष पूर्व सैनिक संघर्ष समिति जो हमारे पूरे क्षेत्र में 11 तारीख की एक रैली आप लोगों ने जो देखी है हमारे समस्त पूर्व सैनिकों के द्वारा, जिसमें कि आपने देखा है कि पूरा जनमानस उमड़ा है। हम अगर क्षेत्र के जो जागरूक प्रतिनिधि हैं, अगर उन्होंने सही तरीके से इसको अंजाम नहीं दिया तो पूर्व सैनिक संघर्ष समिति इसके लिए अगर यहाँ पर जो कुछ भी हमको करना पड़ेगा, हमारा पूर्व सैनिक संघर्ष समिति हम इसको करने के लिए आगे आएंगे और क्षेत्रवासियों का सहयोग चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। संघर्ष हमारा जारी है। अब निवेदन करता हूँ हमारे उपाध्यक्ष सुभाष कुकरेती साहब, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। धन्यवाद। संघर्ष हमारा जारी है, अब गड्ढे की बात। जो ये खड्डा पड़ा हुआ है, इस खड्डे, ये जो खड्डा है, इस खड्डे के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अलावा पूर्व सैनिक सेवा परिषद संगठन ने, जिसमें कि हम भी उस संगठन से जुड़े हुए हैं, हमने कई बार इस खड्डे में आकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। हमारे साथ में यहाँ पर जो ये टेम्पो यूनियन है, टैक्सी यूनियन है और तमाम जितने भी यूनियन हैं, यहाँ पर आकर के उन्होंने यहाँ पर हमारे कोटद्वार क्षेत्र की जनता के साथ में यहाँ पर सहयोग दिया है। लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की नींद नहीं खुली है। शासन प्रशासन की नींद खुलाने के लिए हमारे पास वही हथकंडा होगा जो कि हमने पिछली बार 11 तारीख को रैली में हुआ था। अब इस खड्डे की बारी आएगी। हम पूर्व सैनिक संघर्ष समिति समस्त कोटद्वार वासियों को साथ लेकर के इस खड्डे में आंदोलित होने के लिए हमको अपने कदम उठाने पड़ेंगे। मैं मुख्यमंत्री धामी जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस खड्डे को, जिसमें कि सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है, आप देखिए उधर कितना लोहा, कितना यहाँ पैसा बर्बाद हो रखा है। वो जो सामने जो बिल्डिंग जो बनने जा रही थी उसका हाल वो अभी दोबारा फिर टूटने वाली है।
इतना पैसा गवर्नमेंट का पूरा बर्बाद किया और उसके बाद भी इस खड्डे को आज तक नहीं भरा गया। मुख्यमंत्री धामी जी, अगर आप कुमाऊं क्षेत्र के लिए, अन्य क्षेत्रों के लिए अगर बजट देते हो, इस कोटद्वार के लिए बजट क्यों नहीं है? हमको इस बात का जवाब चाहिए। आप कोटद्वार के लिए वह बजट कहाँ गया? हमें जल्दी से जल्दी इस खड्डे के लिए, और ये जो सड़कें हैं लाल ढंग चिल्लर खाल, मालन पुल, जितने भी पुल टूटे हुए हैं कोटद्वार के अंदर, उनको शीघ्र से शीघ्र बनाने की कोशिश करें। नहीं तो हमको बहुत अच्छे तरीके से आंदोलन को अंजाम देना होगा और बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे, इतना तक कि हम कोटद्वार में चक्का जाम करेंगे। ये हमारा वायदा है। अगर इस काम को जल्दी से जल्दी अंजाम नहीं दिया गया, हम यहाँ कोटद्वार में एकदम चक्का जाम कर देंगे, सड़कें बंद कर देंगे, आना जाना बंद हो जाएगा, पूरा कोटद्वार को ही बंद करवा देंगे। यहाँ पर ये हमारा मेन उद्देश्य है कि यहाँ पर आने का। आज हम आप लोगों को ये खड्डा दिखा रहे हैं, आप इस खड्डे को देखिए। मुख्यमंत्री जी, इस तरफ भी ध्यान दीजिए। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अभी इसको जल्दी से जल्दी कराने की कृपा करें। आपने मालन पुल तो बहुत जल्दी बनवा दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि पुल भी आपका बन चुका है, लाल ढांग चिल्लर खाल रोड भी बन चुकी है। आपने बहुत बहुत बड़े काम किए हैं, लेकिन अब इस खड्डे को भी भरने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। अभी मैं खेतवाल जी से अनुरोध करूंगा कि आप जिसको भी अगर आपने बुलवाना है आप बुलवा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद कुकरेती साहब। अब मैं निवेदन करता हूं कि हमारे उपाध्यक्ष देवेंद्र रावत जी अपनी बात को रखेंगे। पट्टा दे दिया। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ कि अभी पूर्व सैनिक संघर्ष समिति हमारी जो कोटद्वार की है, हम इसके बारे में जो एक खड्डा कई सालों से हम देख रहे हैं, हम लोग आगे आए हैं और पब्लिक को जगाने का एक प्रयत्न करेंगे कि कोटद्वार की जनता जागे और एक जन आंदोलन के जरिए, एक जन आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेताने की कोशिश करें, ताकि इस पे जो काम है, जो ये आधा अधूरा पड़ा हुआ है, ये पब्लिक का पैसा, जो एक गरीब का पैसा, इस पे ये सामने जो आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है, इसको जो है ख़त्म होने से बचा दिया जाए। जो पैसा इसमें बर्बाद हुआ है वो उसको जो है सुरक्षित रख के उसको जो है तुरंत जो है सरकार इस पे अमल लाए और इसको बनवाए। और बताते हैं कि ये कोर्ट केस जो है हाई कोर्ट में है, तो हाई कोर्ट में है तो इसका मतलब हमारी सरकार सो रही है, इस पे अमल नहीं कर रही है। और सरकार अगर सो रही है तो हम कोटद्वार की जनता से अपील करेंगे कि सरकार को जगाने का काम हमें करना पड़ेगा, सारी जनता को करना पड़ेगा, तभी जाके से ये हमारा जो ये मोटर नगर का ये गड्ढा है ये भर पाएगा और जो यहाँ पे कार्य होना है वो संपूर्ण हो पाएगा। धन्यवाद खेतवाल जी, आपके लिए आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रावत जी। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति कोटद्वार के द्वारा ये आयोजन किया गया था मीटिंग का कोटद्वार में, तो इधर भ्रमण था मोटर नगर का। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। मैं सूरवीर खेतवाल आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।